हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑम्बड्समैन। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो कि आप मान के चलिए आपके यूजीसी नेट में आना ही आना है, 200% आना है। और आप कोई भी पास्ट ईयर उठा के देख लें, क्वेश्चन भी वैसे जनरली यही होता है कि ऑम्बड्समैन कहाँ से लिया गया है। द आंसर इज इट्स अ टॉपिक जो कि हमने स्वीडन से लिया है। ठीक है, स्वीडन से लिया है। एंड कब लिया है, ईयर भी आपको याद रखना है, 1809। ये मैं आपको एक डेमो क्लास दिखा रही हूँ ऑफ योर यूजीसी नेट लॉ इंग्लिश मीडियम का, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस रहेंगी। तो थोड़ा बहुत इस टाइप से भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी कुछ कुछ लिखवाऊंगी, बट कुछ पीडीएफ टू सेव योर टाइम की जो मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखी है या टाइप करवा रखी है या मेरे पास है, यहाँ से हम पढ़ेंगे एंड ये आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उसी के ही एमसीक्यूज जो कि पास्ट ईयर्स में आ रखे हैं या जो भी आ सकते हैं वो भी है यहाँ पे। सो इट्स अ स्मॉल डेमो क्लास। ये पूरा ऑम्बड्समैन पे पूरा भी नहीं है, पर इट्स अ स्मॉल डेमो क्लास जो कि ठीक है। ऑम्बड्समैन होता क्या है, पहली चीज क्या होता है जनरली, अगर मैं आपको बताऊं कि करप्शन सुना होगा आपने। ठीक है, करप्शन जिन लोगों ने किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस लेवल पे किया, कैसे किया, इनका पावर क्या है। तो धीरे जैसे हम पढ़ते हैं तो स्वीडन जो है इट्स नोन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे ऑम्बड्समैन सिस्टम है और ये 1809 में आया। अब जो स्वीडन का ऑम्बड्समैन है इसका मेन ये है कि ये देखना कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं क्या वो ठीक से कर रही हैं, करप्शन तो नहीं हो रहा है, एंड इंश्योर करना कि वो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम लॉ के अधीन करें, लॉ के अंडर करें और लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग करें। साथ में ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी रहे एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे एंड अकाउंटेबिलिटी दोनों रहे। तो आपको समझ में आया कि स्वीडन में ये कंसेप्ट इसलिए आया था कि जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं वो अपना काम निष्पक्ष करें, ट्रांसपेरेंट से करें, अकाउंटेबल से करें, और उसको देखने के लिए एक बॉडी को लाया गया विच इज ऑम्बड्समैन। देयर इज वन मोर कमीशन इन इंडिया विच वी कॉल इट एज CBC। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे टाइप्स हैं ऑम्बड्समैन के। एक है आपका पार्लियामेंट्री, मतलब जो पार्लियामेंट को देखता है, ये उसकी बात करें हैं स्वीडन की। स्वीडन में पहला टाइप है जो पार्लियामेंट को देखता है, वो पार्लियामेंट ही अपॉइंट करता है। वो पार्लियामेंट में लोग कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन भी वही करते हैं एंड फिर वो एडवाइस रिकमेंड ये सब करते हैं। देन एक ऑम्बड्समैन चिल्ड्रन के लिए भी होता है जो कि हमारा यहाँ पे इसका कंसर्न नहीं है, बट वो जो चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन का ऑम्बड्समैन का मतलब ये है चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज को देखना। फिर जेंडर इक्वालिटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो वो इश्यूज देखना। जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में डिफरेंट कमेटीज बना दी, यहाँ पे डिफरेंट ऑम्बड्समैन बना दिए। नेक्स्ट इज योर कंज्यूमर। अब ये जो नाम है ना ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, दैट दिस ऑम्बड्समैन रिलेट्स टू व्हाट, दिस ऑम्बड्समैन रिलेट्स टू व्हाट, ऐसे करके। ठीक है, इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स। तो ये टाइप्स हैं, 4 स्वीडन में है। आपके यूजीसी नेट में जो सिलेबस स्वीडन ऑम्बड्समैन का है वो यूके, इंडिया एंड स्वीडन तीनों का है। तो स्वीडन से भी स्टार्टेड। देन नेक्स्ट इज योर कि इनके देखो पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। पहली चीज ये इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये चाहे तो कोई रिकॉर्ड असेस करके उनके डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं, बट ये जो डिसीजंस देते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। स्टिल दे हैव सर्टेन अथॉरिटी, जैसे ऑब्लिगो डिक्टा होता है उसी तरह से। अब ऑम्बड्समैन इंडिया में भी आया। इंडिया में कैसे आया?
इंडियाज ओम्बड्समैन जो है वो हमने लिया लोकपाल एंड लोकायुक्ता की फॉर्म में। द क्वेश्चन इज फर्स्ट लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी। ये आ सकता है एग्जाम में, ये उत्तराखंड जुडिशरी में आ भी चुका है। जस्टिस पिनाकी हमारे फर्स्ट लोकपाल रह चुके हैं। तो लोकपाल लोकायुक्ता बिल बड़े टाइम से पेंडिंग था कि अब आएगा, बट वो नहीं आ पा रहा था। फाइनली इन 2013 वो जो है ग्रांट हुआ। इससे पहले ये स्टेट्स में तो आ चुका था बट नेशनल लेवल पे नहीं आया था। स्टेट्स में हमने महाराष्ट्र में देखा कि सबसे पहले हमारे पास लोकायुक्ता आया स्टेट्स में। उसके बाद ये यही बताते हैं कि तो लोकपाल है। इंडिया का अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, वो हमने टाइप्स की बात करी स्वीडन की। इंडिया में लोकपाल है। देन नेशनल लेवल पे लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013 का आया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंप्लेंट अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट पीएम, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो, एंड पार्लियामेंट के सबके, उनके आप कंप्लेंट जो है ओम्बड्समैन को कर सकते हो। फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या करप्शन या माल एडमिनिस्ट्रेशन किया है। सो ओम्बड्समैन इन इंडिया इट्स फॉर 2 थिंग्स, एक तो करप्शन के लिए है, एक माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। ठीक है, उसके बाद वो इंक्वायरी भी करते हैं एंड वो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। फाइन। उसके बाद लोकायुक्ता है। लोकायुक्ता जो है ये आपका स्टेट लेवल का है। ठीक, ये आपका स्टेट लेवल का है एंड द पावर्स आर सेम। फिर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ डिफरेंस लिटिल बिट, आप पढ़ लेंगे बिकॉज ऐसे में क्या होता है, आपसे एग्जाम्स में कंपैरिजन में पूछ भी सकते हैं। आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड होंगी क्लास में, तो आप क्लास में मैं तो पढ़ाऊंगी, बट इन द डेमो लेक्चर अभी के लिए अब आप ऐसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन देखते हैं, बोथ इंडिया एंड स्वीडन के पास ओम्बड्समैन सिस्टम है, जो कि किसके लिए आया है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए आया है। अब अगर एमसीक्यूज की बात करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या है ओम्बड्समैन का, देखते ही पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट की एजेंसीज को ओवरसी करना है ना। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री फर्स्ट एस्टैब्लिश द फर्स्ट ओम्बड्समैन? यूएस, स्वीडन, नॉर्वे या कनाडा? आंसर इज स्वीडन। अब एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है आपका यूजीसी नेट में, मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया कि स्वीडन में कब आया, हमने पढ़ा 1809 में। यूके में कब आया और इंडिया में कब आया। ठीक है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जैसे यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है ना, यूएस, नॉर्वे, कनाडा, तो 5, 7, 8 स्टेट्स है, क्या इनमें है कि नहीं। एंड देन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं कि पहले कब आया है बाद में। तो मैं आपको अपनी क्लासेस में 5 से 6 बता दूंगी, वो लर्न करने हैं, दैट विल सफाइस फॉर यू। नेक्स्ट, स्वीडिश पार्लियामेंट अपॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या वो पार्लियामेंट, देखो कंज्यूमर करेगा या पार्लियामेंट्री करेगा या चिल्ड्रन का करेगा या जेंडर इक्वालिटी का? पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन ही अपॉइंट करेगा। व्हाट यूनिक पावर डज द ओम्बड्समैन इन स्वीडन प्रोसेसेस? वो क्या पावर है उनके पास? क्या वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? नहीं, वो खुद से प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेजिस्लेशन ऑफ द न्यू लॉस वो लेजिस्लेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्लियामेंट करेगा। बट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यस। क्या टैक्सेस कलेक्ट करेंगे? नो। इन इंडिया, लोकपाल is primarily responsible for addressing the complaints against which of the following? It's private? No. It's government officials or prime minister भी? Yes. Which office in India functions at the state level to tackle the issues? तो ये लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकायुक्ता है। पहला महाराष्ट्र में आया है। Which is the one of the main roles of consumer ombudsman? जो कंज्यूमर है उसका to promote gender equality? No. To promote consumer? No. Child? No. To investigate the criminal activities? No. तो फिर कौन सा हुआ? अच्छा, कंज्यूमर पूछा है ना, हाँ, to protect the consumer rights. Yes, B. ये हो गया।
फिर ये आप बता चुकी हूँ मैं आपको 2013 में आया है। 9th क्वेश्चन, which function is not typically associated with ombudsman? Investigate complaint, investigate तो करना है। Enforce the laws नहीं, enforce नहीं कर सकते। Mediation disputes, dispute solve करेंगे। Recommendation so the answer is B. The last question, in which form can the recommendation of ombudsman be characterized? So they are not legally binding, मैंने आपको बता दिया कि वो अथॉरिटी तो लेता है बट लीगली बाइंडिंग नहीं होता। सजेशंस देता है, यस। एथिकल गाइडलाइंस, देखो गाइडलाइंस भी देता है बट सजेशन ज्यादा देता है, तो ये नहीं होगा। एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, द आंसर इज बी। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देन ईयर वाइज आते हैं एंड दैट थिंग। तो ईयर्स एंड ऑल का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी अलॉन्ग विथ योर सीवीसी एंड लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट, ये तीनों हम कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।